हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कॉसल और लुईस अप्रोच के बारे में बता दिया था और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है आपको तो आप जा कर के वीडियो में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और ये कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था लैंगमुइर ने 1919 में। ठीक है, 1919 में इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था। तो द लुईस लैंगमुइर थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। तो Cl2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के थ्रू हम कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं CO2 मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ले लेते हैं Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड formed by the sharing of electron। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके। Cl2 का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2, 8 और 7। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अदर क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इन्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, यानी कि आर्गन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन्हें मिल जाएगा। और यही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए कोई भी एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या उनकी शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे दोनों के पास में ही एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। आपको पता है कि शेयरिंग हमेशा बराबर में होती है, तो यहाँ पे बराबर की ही रिक्वायरमेंट है, एक ही एक की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा और यहाँ पे एक एक की शेयरिंग जब होगी तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो इसका हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। तो जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स 1 ये और 1 ये। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, और थर्ड इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का आपने एग्जांपल देख ही लिया है कि इस तरह से होगा। डबल कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इसकी डेफिनेशन ये होगी कि व्हेन 2 एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी ज्वाइंड बाय ए डबल बॉन्ड। ठीक है, व्हेन 2 एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी ज्वाइंड बाय ए डबल बॉन्ड। मीन्स कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं पर एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उस बॉन्ड को डबल बॉन्ड बोलेंगे। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक CO2। तो आप देख सकते हैं कार्बन का 6 होता है तो 2,4 होगा। ऑक्सीजन का 8 होता है तो यहाँ पे 2 और 6 होगा। तो COO लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उसको हम हमेशा सेंटर में रखते हैं। तो मैंने कार्बन को सेंटर में रख लिया है। अब हम वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपना 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, यानी कि नियॉन वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा। और अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा। तो इसे 2 की ज़रूरत, इसे 4 की ज़रूरत। तो ये 2 जो है इधर से, ये 2 इधर से, और ये
2 इससे और 2 इससे लेकर के टोटल 4। तो यहाँ पे आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, तो जैसे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से, उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से। तो हम कह सकते हैं व्हेन 2 एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी ज्वाइंड बाय ए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं N2। तो N2 में आप देखिए नाइट्रोजन का 7 होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 और 5। तो 5 आउटर मोस्ट में है, N 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर इसे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं और इसे भी 3 मिल जाएं तो ये दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पा लेंगे। तो ये इससे 3 शेयर कर लेगा, ये इससे 3 शेयर कर लेगा। तो आप देख सकते हैं 3 की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये आपके सिंगल, डबल एंड ट्रिपल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, लुईस रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। लुईस रिप्रेजेंटेशन क्या है, लुईस रिप्रेजेंटेशन, या इसको लुईस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप लुईस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। उसके लिए हमें देखना होगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो द लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन बी रिटन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके आप बिल्कुल ईजिली लुईस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर पहला स्टेप है एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एटम्स, मान लीजिए CO2 मॉलिक्यूल है, इसको हमें बनाना है, लुईस रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सारे जितने भी कंबाइनिंग एटम्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, जितने भी कंबाइनिंग एटम्स हैं, इनके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें ऐड करना है। पहला स्टेप ये है। तो ऐड करिए जरा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन में 2 और 4 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 4। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो यहाँ से 4 हमने कर लिया, एक ही है। प्लस एक ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, और यहाँ पे 2 लगे हुए हैं तो 6। तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वैलेंस 16 हो जाएंगे। तो पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर आयंस ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सीधे सीधे लैंग्वेज में आप ये समझिए कि अगर किसी भी कंपाउंड पे कोई आयन लगा हुआ है, अगर निगेटिव आयन लगा हुआ है तो वहाँ उतने ही इलेक्ट्रॉन हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में ऐड कर देंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल CO3 माइनस माइनस और NH4 पॉजिटिव का ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 3 ऑक्सीजन लगे हैं, तीनों के अगर मिला लेंगे तो 6 3 जा 18। ठीक है, और प्लस 2 निगेटिव चार्ज हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो गया हमारा, 20 और 4 24 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए आप कैसे करना है। नेक्स्ट NH4 पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव आयन वाला भी एक आप देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा, प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होंगे, और 4 हैं तो टोटल 4 हो जाएंगे, प्लस इसमें से एक माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, तो प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन आपको माइनस कर देना है। अगर 2 प्लस लगे होते तो 2 माइनस करते, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस कर दिया है। तो कितना हो गया हमारा, 9 - 1 = 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये हो गया कि आयंस में अगर होगा तो हम कैसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, थर्ड है केमिकल सिंबल ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। जो भी हमारे कंबाइनिंग एटम्स हैं उनका केमिकल सिंबल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, मान लीजिए हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं और हमें ऑक्सीजन और कार्बन का सिंबल ही नहीं पता है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो थर्ड स्टेप ये हो गया।
फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाइज इन द सेंट्रल पोजीशन एंड अदर ऑन टर्मिनल पोजीशन। तो आपको मैंने बताया ही है, यहाँ पे बताया था आपको, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, सभी एटम्स में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको हम सेंटर में लिखेंगे, बाकी को टर्मिनल पोजीशन पे लगाएंगे। ओके, चलिए फिफ्थ स्टेप देख लीजिए। आफ्टर काउंटिंग फॉर द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगल बॉन्ड, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आर आइदर यूटिलाइज्ड फॉर मल्टीपल और रिमेन एज द लोन पेयर। तो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सिंगल बॉन्ड को लगाने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे, या तो हम उनका यूटिलाइजेशन मल्टीपल बॉन्ड बनाने में करेंगे या फिर उन्हें हम लोन पेयर्स के फॉर्म में वहाँ पे शो कर देंगे। यही जो है हमारा स्ट्रक्चर होगा, लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं O2 का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से चलेंगे हम लोग। ठीक है, O2 का एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए O2 के आउटर सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम। तो पहला स्टेप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पे 2 हैं तो 6 + 6 = 12 हो गया। पहला स्टेप हमने कर लिया। अब सेकंड स्टेप था कि अगर आयन है तो आयन है नहीं, सेकंड स्टेप स्किप कर दिया। थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या बताया था, थर्ड स्टेप में इन्होंने बताया था कि केमिकल सिंबल, तो केमिकल सिंबल हमने लिख लिया। ठीक है, अब इन्होंने बताया लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाइज, तो इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनको मैंने सामने सामने लिख लिया, किसी को सेंटर और टर्मिनल में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या है, इनके बीच में हमें सिंगल बॉन्ड लगा देना। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि एक सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे या तो उन्हें मल्टीपल बॉन्ड बनाने में हम करेंगे यूज़, और या फिर क्या करेंगे, उनको लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ पे शो करना है। तो हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए हमारे, 2 यूज़ हो गए। अब 10 - 2 अगर हमने कर दी, 12 - 2 हमने कर दिया, तो यहाँ कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमें 10 इलेक्ट्रॉन को शो करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसके पास 1 की कमी है। और 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास भी 1 की कमी है। तो अगर यहाँ पे हम एक बॉन्ड बना दें, दोनों की शेयरिंग करा दें एक इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटा करके यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो फाइनली बनेगा वो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं इस बॉन्ड की शेयरिंग में, वो दोनों के साथ गिने जाएंगे, दोनों के साथ काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अगर हम ये काउंट कर रहे हैं इस वाले के सारे इलेक्ट्रॉन, तो हमें ये वाला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि शेयरिंग से बना है ना, तो पूरे पेयर को हमें काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8। ओके, इस तरह से एक और समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम NF3 लेते हैं। ठीक है, NF3 लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहला स्टेप था कि हमें सारे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 होते हैं, प्लस फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने होंगे, 2,7 9 होता है इसका, तो 7 होंगे। तो 7 और 3 है यहाँ पे, तो 7 3 जा 21, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 इलेक्ट्रॉन, टोटल 26 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्या करना है हमें, अगर आयन है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ आयन है नहीं तो हमें वो वाला स्किप कर देना है। थर्ड हमारा क्या था, सिंबल वाला। ठीक है, केमिकल सिंबल, तो सिंबल आपको पता ही है। उसके बाद फोर्थ हमारा था लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंटर में रखना है। तो इसमें से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को सेंटर में रख लिया, बाकी फ्लोरीन्स को टर्मिनल कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है,
सिंगल बॉन्ड बना देना है, ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड आपको पहले से ही बना देना है। अब आपको काउंटिंग कर लेनी है। देखिए कैसे करेंगे, 1 2 कि कितने यूज़ हो गए हैं, सिंगल बॉन्ड बनाया है ना, सिंगल बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं वो भी तो काउंट करोगे, तभी तो यहाँ पे माइनस करोगे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं, तो 26 - 6 = 20 हो गया। अब 20 इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो बराबर बराबर फ्लोरीन में आप कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 1 नाइट्रोजन के पास 8 कंप्लीट है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए अगर आपके ये जो आपने लोन पेयर्स शो किए हैं, अगर ये 20 के बराबर हैं तो फिर हमारा स्ट्रक्चर सही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर सही है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने लुईस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं पर कोई गलती नहीं हुई ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे तो आपको कहीं पर कोई गलती नहीं लगेगी। और नेक्स्ट स्टेप में मैं आयंस वाले एग्जाम्पल लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो लगता है कि शायद आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।